Hi guys, I welcome you all to Insight SSP YouTube channel. I'm Vishali, and as you know that we have already covered a lot of schemes or as we say योजनाज. अब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे जो लेफ्ट ओवर हमारे पोर्टल्स हैं. मैंने मिनिस्ट्रीज के साथ उनके पोर्टल्स डिस्कस कर लिए थे, लेकिन कुछ अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं एंड हैड बीन क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो वो पोर्टल्स डिस्कस करेंगे. उसके साथ हम ऑल्सो अपना बजट जो है that has been released वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज विसल ब्लोअर पोर्टल. ये किसने लॉन्च किया है? IREDA ने. ठीक है, और इसका जो मेन काम है दैट इज द पीपल, द एम्प्लॉयज हु आर देयर, वो कोई भी फ्रॉड, करप्शन या फिर अब्यूज के टाइम पे कंसर्न रेज कर सकते हैं वाया दिस पर्टिकुलर पोर्टल. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज माई E-Heart ऑनलाइन पोर्टल. ये HCL फाउंडेशन ने रिलीज किया है और इसका जो मेन काम है दैट इज मीट करना एस्पिरेशन एंड नीड्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी एस्पिरेशन एंड नीड्स को फुलफिल करना, दैट इज द मेन वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टल. ठीक है, उनके बिजनेस, उनके वर्क में डायरेक्टली हेल्प करना. ओके, नेक्स्ट वन इज PM दक्ष पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप. ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने करी है. इसको प्लीज स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि इस बार PM दक्ष पोर्टल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में. ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पोर्टल. ठीक है, ये इसकी है फुल फॉर्म और इसका जो मेन काम है दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली मार्जिनलाइज सेक्टर. उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना, जितने भी लोग सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं. ठीक है, या फिर मार्जिनलाइज्ड हैं. नेक्स्ट है बाल स्वराज पोर्टल. ये NCPCR ने रिलीज किया है. ओके, और इसका जो मेन काम है दैट इज ऑनलाइन ट्रैक करना जितने भी बच्चे हैं हु हैव लॉस्ट बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड. ठीक है, तो उनको जो है क्या करना, ट्रैक करना. नेक्स्ट है सेहत OPD. ये डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज किया है. ठीक है, और अभी अपने डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह. ये एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन है. किन किन के लिए? या तो जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी, और साथ साथ जो आर्म फोर्सेस पर्सनल्स हैं जो भी सर्व कर रहे हैं उनके लिए भी. नेक्स्ट वन इज मधु क्रांति पोर्टल. ठीक है, सो ये हमारी मिनिस्ट्री कौन सी है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है और अपने मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर. तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम, मिनिस्ट्री याद रखनी है बस. ठीक है, ये एक्चुअली हेल्प करती है टू ट्रेस द सोर्स ऑफ हनी. ओके, सो हनी जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उसके प्रोडक्ट्स को टैप करने के लिए ये पर्टिकुलर पोर्टल यूज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट वन इज श्रम शक्ति पोर्टल एंड श्रम साथी ट्राइबल ट्रेनिंग मॉड्यूल. ये इंडिया की पहली नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है. ओके, और इसके थ्रू जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? दे कैन एक्चुअली रजिस्टर देमसेल्व्स. अपने जो हेडक्वार्टर्स है श्रम शक्ति भवन, वहाँ पर कर सकते हैं, और जितनी भी रियल टाइम स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स हैं जो इनके लिए चल रही है, उनको टैप कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सुरक्षा. इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और इसका जो मेन काम है वो रियल टाइम डाटा जो है उसको मैनेज करना और जितनी भी रियल टाइम कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व करना. ठीक है, अभी रिसेंटली ये जो है नेशनल पोर्टल रिलीज किया गया था ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रियल टाइम सॉल्व करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वन इज युक्त धारा. ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने करा है. ये बेसिकली MG नरेगा के जो एसेट्स हैं, ठीक है, उनको रिमोट सेंसिंग करेगा थ्रू GIS. ओके, एंड वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट की जरूरत है जैसे पॉन्ड, डैम, प्लांटेशन, इन सब को सेंसिंग करके एंड MG नरेगा स्कीम के थ्रू जितने भी वर्कर्स हैं उनके थ्रू मतलब इस चीज़ को डेवलप आउट करेगा. ठीक है, दिस इज युक्त धारा पोर्टल. नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम एंड पोर्टल. दिस इज बाय द यूनियन गवर्नमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. बस इतना लॉन्च किसने किया है उतना याद कर लेना, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये. नेक्स्ट इज MSME सक्षम. ठीक है, सो ये किसने लॉन्च किया है? बाय SIDBI इन पार्टनरशिप विद ट्रांस यूनियन सिविल. और इसका जो मेन काम है दैट इज फाइनेंस करना और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना जितने भी MSMEs हैं उन्हें. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज अनामिया। अनामिया की अगर बात करते हैं, दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है, और इसका जो मेन काम है दैट इज बूस्ट करना न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस। जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको न्यूट्रिशनली और हेल्थ वाइज उनको सारा सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज माई NEP 2020। ये आपकी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। दैट इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द गुड स्मृतन इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो कोई भी जो लाइफ सेव करता है रोड एक्सीडेंट विक्टिम की, उसको इंसेंटिव दिए जाएंगे 5,000 रुपीज प्लस एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ओके, और अगर ये कब होगा? एग्जैक्ट व्हेन द पर्सन इज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। व्हाट इज गोल्डन आवर? मतलब ड्यूरिंग द टाइम जब उनकी लाइफ सेव की जा सकती है। द नेक्स्ट वन इज PMBJP, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया था। व्हाट एग्जैक्टली इट स्टैंड्स फॉर? सो PMBJP की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये है अपना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और इसका जो मेन काम है दैट इज क्वालिटी मेडिकेशन प्रोवाइड करना सबको। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली किन्हें? जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड कौन नहीं कर सकते? दैट इज पुअर, राइट। सो उनको क्वालिटी मेडिकेशन प्रोवाइड करना, कॉमन मैन को। ओके, एंड इसका जो मेन टारगेट है अभी दैट इज कि 10,000 केंद्र जो हैं PMBJK, दैट इज प्रधानमंत्री भारत जन औषधि केंद्र जो है ऑलमोस्ट 10,000 इनको करने हैं रीच बाय मार्च 2024। ओके, नेक्स्ट वन इज खेलो इंडिया स्कीम जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है टिल विच ईयर? सो इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2025 to 2026। जो आपका 2021-22 वाला जो बजट था ना, उसमें 657.C1 crores was provided to this particular ministry for the scheme. Okay, next one is what is the theme of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration of Ministry of Women and Child Development? So इसका जो आंसर है that is children ideas, rights and nutrition. The next one is CRISP-M tool जो कि अभी recently देखा गया था, वो कौन सी स्कीम को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा? सो द आंसर फॉर द सेम विल बी MG नरेगा। सबसे पहले CRISP-M टूल की फुल फॉर्म क्या है? क्लाइमेट रेजिलेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल। ठीक है, ये इसकी आपकी फुल फॉर्म है। एंड इसका जो मेन काम है दैट इज GIS बेस, दैट इज जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पे क्या किया जाएगा? वाटरशेड प्लानिंग की जाएगी अंडर MG नरेगा। ठीक है, वाटरशेड प्लानिंग मतलब कहाँ पर हमें डेवलप करने चाहिए, एंड उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू हो जाएगा? MG नरेगा के थ्रू। मतलब जितने भी अपने अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा काम, वहाँ पे उस चीज़ की डेवलपमेंट होगी। तो बेसिकली क्या होगा? एक तो आपकी जो रूरल डेवलपमेंट है वो होगी, साथ के साथ जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगी। फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2022-2023। ठीक है, फर्स्ट चीज है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट की गई है दैट इज 9.2, और ये जितनी भी लार्ज इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, मैंने ब्लैक मार्क कर रखा है जो भी इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद अंडरलाइनिंग, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। अब 60 लाख न्यू जॉब की क्रिएशन की बात हो रही है इन 14 सेक्टर बाय प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब ये क्या है? ये एक स्ट्रैटेजी है जो गवर्नमेंट यूज करती है ताकि वो प्रोडक्शन बूस्ट कर सके गुड्स का। ठीक है, और ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर नंबर 1 जॉब क्रिएशन, ठीक है, नंबर 2 सोशल वेलफेयर, एंड नंबर 3 दैट इज टैक्सेशन। आपको पता है गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू ही चल रही है, राइट? सो टैक्सेशन। सो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज करना। दिस इज अ स्ट्रैटेजी बाय द गवर्नमेंट ताकि जॉब क्रिएशन हो, सोशल वेलफेयर हो और टैक्सेशन भी इंक्रीज हो। ठीक है, नेक्स्ट इज जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है वो एक्सपैंड किया जाएगा बाय 25,000 किलोमीटर्स फ्रॉम 2022 टू 2023। अब एंटर कर रहे हैं हम अमृत काल। आप जैसे जानते हो 75 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारी इंडिपेंडेंस को। नाउ देर इज 25 ईयर लॉन्ग लीड जब हमारी कंट्री को
100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, ये जो 25 ईयर्स का गैप है टिल 100 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस इज नेम्ड एज अमृत काल। और इस अमृत काल में ग्रोथ के लिए 4 पिलर्स या 4 प्रायोरिटीज हैं। तो इन 4 पिलर्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। आ सकता है कि इसमें से कौन से 4 पिलर्स नहीं हैं, या फिर ऐसे 2 दे देंगे, राइट, उसमें सेलेक्ट करो, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट इज पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति क्या है? ये एक पोर्टल है जो कि बेसिकली 16 मिनिस्ट्रीज को जोड़ेगा एक साथ, ठीक है, और इंटीग्रेट करेगा ताकि वो प्लान कर सके कि किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को मतलब ले डाउन कर सकते हैं। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की प्लानिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो 16 मिनिस्ट्रीज हैं उनको साथ लाया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट पीएम गति शक्ति। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सारे सेक्टर्स को एक साथ लेके इंक्लूसिवली डेवलप करना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उनको फाइनेंस करना और प्रोडक्टिविटी की एनहांसमेंट और उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आना, सनराइज अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना। ओके, एनर्जी का ट्रांजिशन, दैट इज जो हम पेट्रोलियम डीजल यूज कर रहे हैं, टू क्लीन एनर्जी एंड मोर सस्टेनेबल एनर्जी। और जो हमारे क्लाइमेट एक्शन है, एज यू नो पेरिस एग्रीमेंट, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो क्लाइमेट को सही वायबल रखने के लिए जितनी भी हम लोगों ने डिसाइड किए उन चीज़ों को हमें फॉलो करना, दैट इज क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। सो ये हैं आपके 4 प्रायोरिटीज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा लोकल बिजनेसमैन और सप्लाई चेन्स को। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली फॉर रेलवेज, ओके, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, दिस इज फॉर रेलवेज। तो जो रेलवे स्टेशन है उसमें क्या है कि जो रेलवे स्टेशन के अंदर शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे प्रमोशन और सेल होगी उनके सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स की। जो वहाँ के आर्टिसंस हैं, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको वहाँ पे लाया जाएगा। जो ट्राइबल्स लेके आते हैं, मतलब वीवर्स, पोर्टर्स, जो भी ये चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, वो उसके स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे बिकेगी, सो दैट वहाँ के जो लोकली प्रोड्यूस चीज़ें हैं वो बिके एंड वहाँ के वीवर्स और सबको फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जिसके थ्रू लैंड रिकॉर्ड्स को इजीली मेंटेन किया जा सकता है बाय आईटी। ओके, 400 नई वंदे भारत ट्रेन जो है मैन्युफैक्चर की जाएंगी इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। ध्यान देना कितने साल में? नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर अंदर। नेक्स्ट इज 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स जो हैं वो भी डेवलप किए जाएंगे नेक्स्ट 3 ईयर्स। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 100 है, उधर पीछे 400 था, याद रखना। नेक्स्ट इज पर्वतमाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पर्वतमाला को टेकअप करेगा इन पीपीपी। व्हाट इज दिस? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। तो इस मॉडल के अंडर करेंगे। अब ये क्या है? ये जो स्कीम है ये किस चीज़ में हेल्प करेगी? जितने भी हिली एरियाज हैं उसकी कनेक्टिविटी में काफ़ी हेल्प करेगी और ये एक इकोलॉजिकली काफ़ी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। जितने भी डिफ़िकल्ट हिली एरियाज हैं ना, जैसे कि वहाँ पे इवन जो आपके कन्वेंशनल रोड हैं वो यूज़ करने भी डिफ़िकल्ट हैं, सो उस जगह पर क्या है, रोपवेज डेवलप किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट दी जाएगी टू 1.63 करोड़ फार्मर्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड पैडी। देन किसान ड्रोन्स को किस लिए यूज किया जाएगा? ताकि क्रॉप असेसमेंट कर सके, डिजिटलाइजेशन कर सके लैंड रिकॉर्ड्स का, इवन इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स को स्प्रे करने के लिए। ई पासपोर्ट्स भी लाए जाएंगे जिसके अंदर चिप और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो एडअप की जाएगी, ठीक है। पीएम ई विद्या जो है ये एक टीवी चैनल है और अब ये जो है 200 टीवी चैनल्स की तरफ एक्सपैंड किया जाएगा। अभी तक ये सिर्फ एक सिंगल था, नाउ इट इज बीइंग एक्सपैंडेड टू 200 टीवी चैनल्स। नेक्स्ट इज डिजिटल यूनिवर्सिटी लेके आना, बिकॉज यू नो कोविड के दौरान बहुत डिजिटली चीज़ें जो हैं वो बूम हुई हैं। सो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी लाई जाएगी, ठीक है। जितना भी हेल्थ है उसको भी नेशनली डिजिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसके थ्रू काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग दी जाएगी टू ऑल द पीपल, बी इट वुमेन, चिल्ड्रन और यू नो द पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स। नेक्स्ट इज 2 लाख आंगनवाड़ी जो हैं उनको सक्षम आंगनवाड़ीज में अपग्रेड किया जाएगा। स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ सक्षम आंगनवाड़ी? बेसिकली ये एक नेक्स्ट जनरेशन आंगनवाड़ी है जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स भी
प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं ये सस्टेनेबल एनर्जी के थ्रू ही पावर की जाएंगी। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है आंगनवाड़ीज का वो भी अर्ली चाइल्डहुड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप जानते होंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एक तो मिशन शक्ति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अभी रिसेंटली आपने सुना होगा मिशन पोषण 2.0 भी रिलीज किया गया था, और इसके साथ साथ मिशन वात्स्य, ठीक है, वात्सल्य इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिशन शक्ति किसके लिए है? एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए है। ये किस लिए? पोषण अभियान और जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसका मिक्सचर है पोषण अभियान 2, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिशन वात्सल्य। ये क्या है? ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे मिशन शक्ति वाज फॉर वुमेन, वात्सल्य इज फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑल ओवर इंडिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज हर घर नल से जल। इसकी तरफ 60,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं ताकि हर घर में अब बेसिकली नल हो, सो दैट एवरीबडी कैन यूज वाटर डायरेक्टली एट देयर होम। ओके, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है ये पर्टिकुलर स्कीम। नेक्स्ट वन इज पीएम आवास योजना। आप जानते होंगे कि पीएम आवास योजना जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और अगर आप जानते होंगे ये मैं ऑलरेडी आपके साथ ये वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस भी कर चुकी हूँ इन द वेरियस पार्ट, जो पार्ट 1 टू पार्ट 6 मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं। 48,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए जा रहे हैं ताकि 80 लाख हाउसेज जो हैं वो 2023 के अंडर पीएम आवास योजना के अंदर कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल रुपी का भी इंट्रोडक्शन की बात चल रही है इन द रिजर्व बैंक, ठीक है। देन पीएम डिवाइन जो है वो लॉन्च की जा रही है टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। प्लीज टेक अ नोट, पीएम डिवाइन किस लिए है? नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है कोर बैंकिंग सिस्टम में, तो जितने भी हैं सबको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कवच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कवच जो है ये बेसिकली रेलवेज की स्कीम है, ठीक है। और इसका जो मेन काम है दैट इज ट्रेन सेफ्टी। ओके, दिस इज द मेन वर्क। तो ये अब एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन आपकी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी जो कि इंडिजिनसली डेवलप की गई है, और इसको SIL4 का क्या मिला है? सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, ठीक है। और ये पहली बार कहाँ टेस्ट की गई थी? इसकी जो टेस्टिंग थी वो स्टार्ट हुई थी साउथ सेंटर जो रेलवे है वहाँ पे इसकी टेस्टिंग हुई थी। और ये जो सिस्टम है ये एक ATP सिस्टम है जो कि क्रिएट किया गया है बाय RDSO, और ये इन पार्टनरशिप विद इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका जो मेन काम है आपको बता दिया, दैट इज ट्रेन सेफ्टी, ओके। और 2000 किलोमीटर जो रेलवे नेटवर्क है वो कवच के अंडर लाया जाएगा इन 2022-2023, ठीक है। नेक्स्ट वन इज CPACE, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। इसका बहुत फायदा होने वाला है जितनी भी फर्म्स हैं जो कि वॉलंटरली अपना बिजनेस वाइंड अप करना चाहती हैं, तो उनको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। पहले क्या होता था 2 साल का उनको टाइम, मतलब दे कैन नॉट वाइंड अप बिफोर 2 years। नाउ दिस टाइम लाइन हैज बीन शिफ्टेड टू 6 months एंड इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर द फर्म्स जो कि वाइंड अप करना चाहती है अपना बिजनेस। द नेक्स्ट वन इज देश स्टैक ई पोर्टल। ये लॉन्च किया जा रहा है ताकि जितने भी सिटीजन्स हैं वो स्किल और रीस्किल कर सके अपने आप को। नेक्स्ट वन इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये किस लिए है? ये सारी बॉर्डर विलेजेस के लिए है ताकि जितनी भी ये स्पार्सली पॉपुलेटेड विलेजेस हैं इनका प्रॉपर कनेक्टिविटी हो सके, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। और अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो डिफेंस फोर्सेस को भी काफ़ी फायदा होगा, दे विल बी एबल टू take care of all these amenities and transporting of various stuff to the troops who are on the borders of the country, ठीक है। और ये कौन से बॉर्डर के लिए है? प्लीज टेक अ नोट, नदर्न बॉर्डर के लिए है, फाइन। तो इसके साथ हमारा बजट भी खत्म होता है। आई होप आपको मेजर पॉइंट्स मैंने बता दूंगे। बजट बहुत बड़ा आता है, मैंने उसमें से बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसे अच्छे से कवर कर लेना। अब जस्ट एक बार हम थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं 3-4, ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, ठीक है।
सो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने किरण पढ़ा था, राइट। सो किरण की फुल फॉर्म देख लो। एक तो नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, और हमें ये पता है कि ये विमेन साइंटिस्ट के लिए, आई ऑलरेडी टॉट यू यस्टरडे दिस वेरी थिंग नाउ। बट ये जो किरण है एग्जैक्टली किस लिए लॉन्च किया जाता है? दिस इज फॉर द विमेन जो बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस, उनकी जो भी रिसर्च थी या फिर जो भी उनकी साइंटिफिक स्टडीज थी उसमें कोई ब्रेक आया है, सो दिस इज फॉर देम। नाउ देर आर 3-4 क्वेश्चंस जो टफ आते हैं। अगर आपके 6 से 7 योजना के क्वेश्चन आए थे इस पर्टिकुलर टाइम पे इस CDS में, so out of them, even if you're able to do 4 questions right, it is great because there are a lot of yojanas, okay? So you don't need to get scared. मैं आपको वही दिखाना चाह रही हूँ, हमें 100% मार्क्स नहीं लेके आने हैं। हमें कितने मार्क्स लेके आने हैं? हमें 40+ मार्क्स लेके आने हैं। सो आउट ऑफ द योजनाज अगर हम 6-7 क्वेश्चन में से भी 4 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर अस, ओके। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सही है? तो पहली बात यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी है। देखो, इन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम नहीं बोला, इन्होंने स्ट्रैटेजी बोला है। तो अगर हम किसी भी रूरल एरिया को कनेक्ट कर रहे हैं बाय रोड्स विद अदर अर्बन एरियाज या सिटीज, व्हाट डज इट मीन? तो वहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, पीपल विल बी गेटिंग मोर जॉब्स, सो ऑफ कोर्स पॉवर्टी रिड्यूस होगी। बट इट इज़ नॉट अ पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम, इट्स अ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी। इस पे वर्ड पे ध्यान दो। सो क्या ये सही है? येस, दिस इज राइट। द नेक्स्ट वन इज इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। येस, मैंने आपको ऑलरेडी जितनी भी मैंने आपको स्कीम्स कवर कराई हैं, कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, 100% आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जितनी प्रधानमंत्री, दीनदयाल उपाध्याय, ऐसी आपको स्कीम देखने को मिलेगी, राइट, वो सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज को, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A 1 2 3। मैं इसके थ्रू बस आपको ये बताना चाहती थी कि वर्ड्स पे ध्यान दो, ओके। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप? एक ही उसमें सेंटेंस पढ़ जाते हो, आपको लगता है पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम है ये तो, बट ये ऐसी नहीं है, आप ये सोचोगे। सो इसलिए मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, प्लीज़ एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से आपको टाइम मिलता है, यूज़ इट। नेक्स्ट इज निधि इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली? सो निधि जो है, पहली बात इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, निधि की फुल फॉर्म क्या है, ओके। सो ये किसके लिए है? यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स के लिए। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है ताकि डेवलप और हार्नेस किया जा सके जितने भी इनोवेशन है उसको डेवलप करने के लिए। सो दिस इज निधि। अब देखो, निधि की मैं फुल फॉर्म भी आपको बता ही देती हूँ। सो इट इज़ बेसिकली व्हाट? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ठीक है, याद रख लेना ये। नेक्स्ट इज सौभाग्य स्कीम। ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको। देखो, ये इतने इजी क्वेश्चन हैं, ये होते हैं इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। सौभाग्य स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? सब जानते हैं, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन है ना। इंद्रधनुष किसके रिगार्डिंग थी? फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट। नेक्स्ट इज DDUGKY, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ओके। देखो, योजना जो आती हैं दैट आर डिपेंडेंट ऑन करंट अफेयर्स, तो डरना नहीं है। अभी जो करंट अफेयर्स आई हैं उसके बेसिस पे आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको पता हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ये किस पे रिलाई करता है? सो द फर्स्ट वन इज स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके। देन रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज, देन प्लेसमेंट इन वेज एम्प्लॉयमेंट, या फिर इट रिलाइज एंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। सो इसका जो मेन काम है दैट इज स्किल ट्रेन करना बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। कहीं पे भी रूरल यूथ, पुअर फैमिलीज ऐसा स्पेसिफिकेशंस नहीं है, ओके। सो दिस इज द राइट आंसर। एट द सेम प्लेस अगर DAY की बात की जाती है, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है। अगर ये वाली योजना आती है तो ये किसके लिए? ये है बेसिकली अपलिफ्ट करना अर्बन प्लस रूरल, जितने भी पुअर फॉक्स हैं, ताकि उन्हें आराम से सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड की जा सके बाय स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये कौन सी होगी हमारी? दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, DAY। और ये जो है बेसिकली NULM और NRLM,
इसका कॉम्बिनेशन है। NULM किस लिए? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन है ये DAY, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे कि इनमें से कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? पेंशन्स, ठीक है, या फिर आपको लाइफ कवर दे रहे हैं। सो दीज आर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो अटल पेंशन योजना, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो येस, ये सोशल स्कीम है, याद करना, कल हमने योजना में डिस्कस किया था। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, हाँ ये भी बीमा के रिगार्डिंग है, येस। देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हाँ ये भी है। सो 1 2 3 तीनों ही आंसर होंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। देखो, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, अब इसमें एज का है। देखो आपको याद होगा इस वाली में जो हमने एज डिस्कस की थी, मतलब 60+ के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है उसमें क्या है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। जो भी लोग हैं 18 से 50 साल के बीच में, वो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। उनको बस पर ईयर 330 रुपीज़ देना है, और इसके थ्रू उनकी कोई भी नेचुरल डेथ या फिर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उनको एक कवर मिलेगा 2 लाख रुपए का। एट द सेम प्लेस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या है, उनको एनुअल प्रीमियम देना है सिर्फ और सिर्फ 12 रुपीज़ का। और कोई भी अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या कुछ भी होता है, फुल डिसेबिलिटी होता है, तो उन्हें क्या मिलेगा? 2 लाख रुपीज़ मिलेगा इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और ये कौन इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं? 18 से 70 ईयर्स के बीच में जो भी हैं, दे कैन डू इट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग MP लैड्स। MP लैड की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब देखो, पहले स्कीम के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कैन रिकमेंड द वर्क एंड नॉट एग्जीक्यूट द वर्क, ठीक है। इसमें ये काम जो एग्जीक्यूशन का है वो नहीं कर सकते हैं। आपने इसमें देखा एग्जीक्यूट है, वो क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं। इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और जो दूसरी स्टेटमेंट्स है कि हर MP को 5 करोड़ मिलते हैं हर साल, बिल्कुल सही है। स्कीम जो है वो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो वर्क को रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर होना चाहिए, और वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पूरे कंट्री में, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। ये हमने किसके बारे में बात की है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। लेकिन अगर मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं तो रेकमेंड कर सकते हैं सिर्फ स्टेट के अंदर। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पे कर सकते थे? नेशनली कहीं पे भी कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे अगर राज्यसभा के होंगे तो सिर्फ स्टेट के अंदर, और अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही कर सकते हैं रेकमेंड वर्क, ओके। और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया, क्या वो खुद कर सकते हैं इम्प्लीमेंट? नहीं। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ओके। दिस इज ऑल important about MP lads. So with this, I end this part as well. I hope that video would have been quite useful for all of you. And मैंने जितना भी हो सकता था लिमिट डाउन करने की कोशिश की आपके लिए कंटेंट. Hopefully the questions will be coming right away from the video itself. All the very best, guys. Keep working smart, and I hope that you will make me very, very proud in the examination. And I will be seriously waiting for the messages from your end on Instagram, on WhatsApp. So please make sure that you drop down how was your experience in the examination.